कामाख्या देवी तांत्रिक का गढ़ा क्यों माना जाता है? तांत्रिकों का गढ़ कामाख्या देवी को इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे अम्बुबाची मेले के अंदर 10 महाविद्याओं का विलन होता है कामाख्या देवी के अंदर। तो जितने भी जो तांत्रिक अघोरी होते हैं वहाँ पे अपनी सीधी साधना करते हैं और वो सीधी साधना इतनी पावरफुल होती है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा तांत्रिकों का गढ़ कामाख्या देवी माना जाता है। वहाँ पे बलि वगैरह भी दी जाती है बकरों की? देखो, बकरे की बलि आज भी लगती है, 3 टाइम बलि लगती है। इंसानों की भी बलि होती है? मेरे पास प्रेमी जोड़ा है, मैंने प्रेमी जोड़े को सिद्ध कर रखा है। आज हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी हमने वशीकरण करवाया है, काफ़ी लोगों से वशीकरण करवाया है और वो वशीकरण हो नहीं रहा है। काफ़ी बार जैसे प्रॉब्लम आ जाती है कि गुरुजी वशीकरण तो हमने करवाया है लेकिन कोई बता रहा है कि वशीकरण पहुंच नहीं रहा है। कोई वशीकरण में ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आगे से आगे कोई प्रॉब्लम आती रहती है, ऐसी चीज़ें आती है। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं तो हम जो प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करते हैं तो उसकी 501% श्योरिटी होती है कि वो वशीकरण पावरफुल होता है और इफेक्ट करेगा ही करेगा। 501%? बिल्कुल करेगा। किसी ने कोई काम करवाना है, आपने जज कर लिया भी उसमें ये चीज़ काम आएगी। देखो, सारी जो चीज़ें हैं हमने सीधी साधना कर रखी है तो सारी चीज़ हमारे पास रहती है। अब आज हम आए हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें, सारी एंटिटी रहती है। अभी भी आपके पास अभी है? मेरे पास 2 प्रेत है जो आपके स्टूडियो में घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं? आपको दिख नहीं रहे। हाँ, अभी भी 2 प्रेत है जो मेरे साथ में है। महसूस आप करवा सकते हो? जैसे अभी आपने बोला भी 2 आत्माएं प्रेत इधर घूम रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रूफ चाहिए अभी हमको। अब हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं। अमृतसर का अभी मेरे पास एक केस आया था, उनके घर के अंदर प्रेत बाधा का केस था। उन्होंने बोला गुरुजी हमने सब जगह से काम करवा लिया। तांत्रिक अघोरी आते हैं, वो देखते हैं घर को तो ये बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है घर के अंदर। और घर में उनके अंदर ऐसी चीजें थी जैसे 4 कोने के अंदर प्रेत बैठा था। अच्छा। 4 कोने के अंदर प्रेत बैठा था, 2 आगे और 2 पीछे। उन घर के अंदर ऐसी स्थिति थी उनके घर के वालों की, सारी जगह से उन्हें दवाई वगैरह ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन घर के अंदर बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर मैंने कच्चे कलवे को वहाँ पे भेजा। तो कच्चा कलवा क्या होता है, एक जैसे छोटा स्वरूप होता है बच्चे का। तो कच्चे कलवा क्या होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे भी जा सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। और अच्छा। किसी इंसान को पता नहीं चलता है, बच्चे का स्वरूप पता नहीं चलता है नहीं, कहीं पे जैसे भी हो। बोलते होते हैं भी आत्मा जो कोई नेगेटिव एंटिटी है वो मंदिर या गुरुद्वारा मस्जिद वगैरह नहीं जा सकती। वो नहीं जा सकती। बच्चे का जो स्वरूप होता है वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन वो भी तो एक आत्मा है। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਕਮਾਖਿਆ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਤਰਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਟੈਂਪਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਜਾਣੋਗੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੱਚਾ ਕੜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟਸ 'ਚ ਸੁਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਾਸਟ ਤੱਕ जरूर देखें। हाँ जी, नमस्कार तांत्रिक राम गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द पेंडू जय पॉडकास्ट श्री में। महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हाँ जी। पहले जी आप अपने बारे में इंट्रो दे दीजिए मुझे और हमारे व्यूअर्स को। देखो, मेरा नाम तांत्रिक राम गोपाल जी है। हाँ जी। मैं कामाख्या देवी से हूँ, जो तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है कामाख्या देवी, हाँ जी। वहाँ से हूँ और वहीं पे मैं तंत्र क्रिया करता हूँ। पहले हम कामाख्या देवी की बात करें, उसको तांत्रिक का गढ़ा क्यों माना जाता है? देखो, तांत्रिकों का गढ़ इसलिए माना जाता है कामाख्या देवी को क्योंकि कामाख्या देवी के अंदर जो माता रानी का योनि का भाग गिरा हुआ है। माता रानी के शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठ है माता रानी के, उसमें से एक योनि का जो भाग है वो कामाख्या के अंदर विराजमान है। अच्छा। कामाख्या देवी के अंदर तो उसमें क्या होता है कि जैसे माता रानी को अम्बुबाची मेला आता है कामाख्या देवी के अंदर, जैसे जून जुलाई के अंदर अम्बुबाची मेला आता है, तो अम्बुबाची मेले के अंदर क्या होता है कि माता रानी के जो 3 दिन के लिए जो पट है वो बंद हो जाते हैं। अच्छा। 3 दिन के लिए जो पट बंद किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जैसे माता रानी रजस्वला धर्म के अंदर आती है, जैसे पीरियड्स वगैरह आते हैं ना, तो वैसे माता रानी को पीरियड्स आते हैं 3 दिन के लिए। तो उसमें वाइट कलर का कपड़ा लगाया जाता है माता रानी को, बहुत बड़ा कपड़ा लगाया जाता है कामाख्या देवी के अंदर, जहाँ पे माता रानी का योनि का जो भाग गिरा हुआ है कामाख्या देवी के अंदर, वहाँ पे वाइट कलर का कपड़ा लगाया जाता है। तो वो 3 दिन के बाद में क्या होता है, एकदम रेड कलर का हो जाता है, लाल हो जाता है, एकदम लाल कलर का कपड़ा हो जाता है। तो 3 दिन के बाद में जब पट खुलते हैं तो उसको क्या होता है, जैसे ही अम्बुबाची वस्त्र बोला जाता है, तो उसको क्या होता है, जैसे अम्बुबाची वस्त्र प्रसाद के रूप में देते हैं कामाख्या के अंदर।
अच्छा। जैसे किसी बच्चे को नज़र वगैरह लगी हुई है, नज़र वगैरह होती है ना, या किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, पैसे की जैसे बरकत नहीं हो रही है, घर के अंदर पैसे काफ़ी कमाते हैं, पैसे का पता नहीं चलता है कहाँ जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, अम्बुबाची वस्त्र देते हैं। वहाँ पे माता रानी का वस्त्र होता है, तो वो अपने जैसे पॉकेट के अंदर या कोई जैसे शॉप वगैरह कर रखी है तो गले के अंदर बच्चे को पहना देते हैं, तो उसमें नज़र वगैरह नहीं लगती है। अम्बुबाची वस्त्र रहता है माता रानी का, सबसे बड़ा होता है। और तांत्रिकों का गढ़ कामाख्या देवी को इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे अम्बुबाची मेले के अंदर जैसे कि 10 महाविद्याओं का विलन होता है कामाख्या देवी के अंदर। जैसे माता कामाख्या तो है, और अम्बुबाची मेले के अंदर 10 महाविद्याओं का मिलन होता है एक साथ के अंदर। तो वहाँ पे जितने भी जो तांत्रिक अघोरी होते हैं वहाँ पे अपनी सीधी साधना करते हैं, वो जानी क्योंकि वहाँ पे इकट्ठा सारा काम इकट्ठे, चलता है। क्योंकि 10 महाविद्याएं जो है उसमें जैसे बंगलामुखी हो गई, धूमावती हो गई, भैरवी हो गई, छिन्नमस्तिका हो गई, माँ तारा हो गई, तो सारी जितनी भी माता रानी का स्वरूप है, तो 10 महाविद्याएं वहाँ पे मिलन होता है एक साथ के अंदर। तो वहाँ पे जितने भी जो तांत्रिक अघोरी होते हैं वो अपनी सीधी साधना करते हैं, और वो सीधी साधना इतनी पावरफुल होती है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा तांत्रिकों का गढ़ कामाख्या देवी माना जाता है। वहाँ पे बलि वगैरह भी दी जाती है बकरों की? देखो, बकरे की बलि आज भी लगती है, 3 टाइम बलि लगती है। जैसे पट खुलता है उस टाइम भी बलि लगती है, दोपहर के टाइम भी लगती है, और जब पट बंद होता है उस टाइम भी लगती है। ये बलि देने के पीछे का क्या राज है? देखो, बलि का ऐसी चीजें होती है कि कामाख्या देवी के अंदर क्या था, पहले जैसे एक नरकासुर नाम का राक्षस था कामाख्या देवी के अंदर। तो वो क्या था, जैसे कि वो राक्षस परिवार से था, नरकासुर राक्षस। और वहां पे क्या था, जैसे कि वो कामाख्या माता को पसंद करता था, माता रानी को। अच्छा। राक्षस परिवार में था, कामाख्या देवी को पसंद करता था। उसने माता रानी को प्रस्ताव रख दिया शादी का, कामाख्या देवी को, कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो माता रानी ने उसे ये बोला कि अगर कामाख्या देवी के अंदर जो नीलाचल पर्वत है, वहां पे क्या है, जैसे कि पौड़ी है, माता रानी की पहले पौड़ी नहीं थी पर्वत के ऊपर। अच्छा। तो उस राक्षस को माता रानी ने ये बोला कि यहाँ पे अगर तू रात रात के अंदर अगर पौड़ी बना देगा तो मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राक्षसों का इतना वो झुंड था, तो उन्होंने तुरंत वो पौड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया। और माता रानी को उसका पता चल गया कि ये पौड़ी रात रात में बना देगा। तो वहाँ पे जितने भी जो देवता थे, वहाँ पे गणेश जी महाराज थे, वो आए कि माता रानी से अरदास की कि माता रानी आपने ये चीज़ तो बोल दी, ये राक्षसों का परिवार है, ये तुरंत पौड़ी बना देंगे, अगर इसने बना दिया फिर आप क्या करोगे। तो गणेश जी ने विचार रखा, उसमें गणेश जी ने ये बोला कि अगर मैंने उसको बोला हुआ है रात रात में अगर वो पौड़ी बनाएगा तो माता रानी उससे शादी करेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक मुर्गे को जन्म दिया, मुर्गे को प्रकट किया गणेश जी ने। उस मुर्गे को जैसे रात का टाइम हुआ नहीं उससे पहले उस मुर्गे को छोड़ दिया और वो मुर्गा बोलना शुरू हो गया। अच्छा। तो राक्षस को उसको पता चल गया कि दिन उग गए हैं, दिन उग गए हैं। हमारी बात थी रात रात के अंदर ये पौड़ी बनाने की, और दिन तो सबसे पहले उग गए क्योंकि मुर्गा बोल रहे हैं। हाँ। और वो मुर्गा रात को ही माता रानी ने बुलवा दिया उसको। अच्छा। जैसे वो मुर्गा बोला तो काम रोक दिया, उन्होंने काम रोक दिया, काम रोक के और वो वहां से चले गए। कुछ टाइम के बाद में उनको पता चला कि मेरे साथ तो अनर्थ हो गया, चीटिंग हो गई, गलत चीजें हो गई मेरे साथ। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, जो नरकासुर राक्षस था उन्होंने उस मुर्गे को ढूंढा कि कहाँ है वो मुर्गा, ढूंढ के उसकी बलि दी थी। उस टाइम से वो बलि प्रथा वहां पे चली आ रही है। अच्छा, और वहां पे हाँ अभी मुर्गे बकरे अभी मुर्गे की बकरे की बलि होती है वहां पे। इंसानों की भी बलि होती है? इंसानों की देखो ऐसा है, अभी तो नहीं होती है, पहले कभी होती थी। तो हमारे पूर्वज जो है उन्होंने बताया कि पहले कभी होती थी, अभी नहीं होती है। पहले जानी होती थी ना? पहले भी होती थी, ऐसा कुछ नहीं है, कामाख्या के अंदर होती थी। अच्छा जी, गोपाल जी, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज के पॉडकास्ट का, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने ऐसे सोचा था भाई, जो ना ऐसी एंटिटीज होती हैं जो लोग बोलते हैं काफ़ी तांत्रिक, भाई उन्होंने सिद्ध कर रखी हैं। मैंने भी सिद्ध कर रखा है। जैसे मेरे पास प्रेमी जोड़ा है, मैंने प्रेमी जोड़े को सिद्ध कर रखा है। प्रेमी जोड़े की आत्मा है, मतलब प्रेमी जोड़े की आत्मा है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे मैं शमशान घाट के अंदर सीधी साधना करता हूँ, तो शमशान के अंदर मैं सीधी साधना कर रहा था, तो वहाँ पे क्या था, जैसे कि एक प्रेमी जोड़ा आया था। प्रेमी जोड़ा ऐसा था कि वहाँ पे जैसे हम शमशान घाट के अंदर सीधी साधना करते, तो वहाँ पे क्या था, जैसे लड़का और लड़की थे, दोनों रिलेशनशिप में थे और काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे। तो उनका एक ही विचार था कि जो भी चीज़ें हैं, शादी करेंगे तो साथ में रहेंगे, जो भी है, क्योंकि उनका जो प्यार था वो बचपन का प्यार था। ठीक है ना, हॉस्टल के अंदर वो पढ़ाई करते थे, तो उनका मन में एक ही चीज़ थी कि जो भी रहेगा हम अपनी फैमिली को एग्री करेंगे, और दोनों की फैमिली अगर एग्री हो जाएगी तो हमारी शादी हो जाएगी। तो उनके घर वाले जो थे वो अलग विचार के थे। उन्होंने ऐसे सोचा कि देखो, लव मैरिज होती है, लव मैरिज भी होती है, लेकिन उनके परिवार में ये चीज़ें चलती नहीं थी। तो उन्होंने, उनके घर वालों ने मना कर दिया, लड़के के घर वालों ने। तो लड़की के घर वालों ने एक ही चीज़ बोली कि अगर मैं शादी करूंगी तो तेरे से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तो उन दोनों ने एक ही डिसीजन लिया कि अगर हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं कर सकते, तो हम अगर जिंदा भी साथ में नहीं रह रहे हैं तो मरने के बाद में कैसे रहेंगे। ठीक है ना, तो उन दोनों ने आत्महत्या कर ली।
अच्छा। जो लड़का और जो लड़की है उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद में जो शमशान में मैं सिद्धि साधना कर रहा था तो वहां पे उनकी बॉडी आई थी, दोनों की एक साथ में आई थी, तो काफी लोग इकट्ठे हो रखे थे। लेकिन वो एक साथ में क्यों आई फिर, क्योंकि वो तो अलग अलग पिंड के होंगे। वो अलग अलग पिंड के हो गए, लेकिन शमशान जो होता है ना, जैसे कि अलग अलग कास्ट का होता है, गोत्र का शमशान होता है। हाँ। जैसे क्या होता है, एक ही गांव के थे वो, अच्छा। एक ही गांव के थे, कास्ट अलग अलग थी, शमशान घाट था वो एक ही था। अच्छा। अब उन दोनों ने एक ही साथ में जब जहर खाया है, दोनों ने होटल्स के अंदर का खाया था, होटल थी, होटल के अंदर वो गए थे मिलने ने, तो वहाँ पे उन्होंने जहर खा लिया कि घर वाले हमारे एग्री हो नहीं रहे, तो उन्होंने जहर खा लिया। अब उन दोनों की जो मृत्यु होने के बाद में जब वो दोनों की बॉडी शमशान घाट के अंदर आई, तब मैंने काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो होता है, मैंने काफ़ी बार देखा है, एक बंदे की बॉडी तो आती है, एक साथ में जो बॉडी आ रही है, और काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो उनमें से जो लोग थे उन्होंने बताया कि गुरुजी ये बात हो रही है, इन दोनों का रिलेशन चल रहा था, उनके घर वालों की वजह से, छोटी सी लापरवाही की वजह से उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। ये चीजें बताई, इसलिए वो दोनों तो उन दोनों की डेथ हो गई, तो उन दोनों की बॉडी आई हुई थी। तो मैंने क्या किया, जैसे कि इंसान का क्या होता है, इंसान की जब डेथ होती है तो उनको जलाया जाता है हिंदू धर्म के अंदर। तो उनको जलाया तो उसमें क्या होता है, जो दांत होता है और जो जबाड़ा होता है इंसान का, वो नहीं जलता है और सारा शरीर जल जाता है। हाँ। तो मैंने उसके जो जबाड़ा और जो दांत होता है ना, उनको मैंने लेके और मैंने वहां पे सिद्ध कर रखा है उनको। मैंने जो सिद्ध किया उसमें कम से कम 11 दिन का मुझे टाइम लगा। तो मैंने सबसे पहले लड़के की आत्मा को सिद्ध किया, जो लड़का है उसकी आत्मा को मैंने सिद्ध किया, उसको मैंने कंट्रोल में किया। तो जो लड़का है वो ये चीज़ बोल रहा है कि गुरुजी आज हमारी जो आत्मा है, आज हमारी अकाल मृत्यु हुई है, तो हमारी आत्मा भटकेगी। आपने मुझे तो कंट्रोल में कर लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों जिंदा भी साथ में थे तो मरने के बाद में भी साथ में ही रहे। तो जो भी चीज़ें हैं आप उस लड़की को भी कंट्रोल में करो, जिससे हम दोनों एक साथ में रह सके। अच्छा। तो फिर मैंने उस लड़की की कंट्रोल में किया, जो लड़की की आत्मा थी उसको मैंने कंट्रोल में किया, और आज वो प्रेमी जोड़ा वो मेरे कंट्रोल में है। तो मैं प्रेमी जोड़े द्वारा जो चीज़ें करता हूँ, जिससे जो प्रेमी जोड़ा है वो उन दोनों को एक कर देता है। जैसे किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, घर में कलेश हो रहा है, तो उनके लिए वो प्रेमी जोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये गलत बात नहीं है, आपने उनको कैद में कर लिया? ये देखो ऐसा होता है, आज मैंने गलत इसलिए नहीं किया है, आज जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि उनका टाइम नहीं था, और टाइम से पहले जो इंसान चला जाता है उनकी अकाल मृत्यु होती है, उनको मोक्ष नहीं मिलता है। तो अब मैंने उसको कंट्रोल में किया है, उनको मैंने कंट्रोल में किया है, तो वो मेरे पास रहेंगे। आज मैं उसको कंट्रोल में नहीं करता तो उनका क्या होता है, जैसे भूत परिवार होता है ना, जैसे उनका एक राज्य होता है, अलग अलग परिवार होता है, जैसे हमारा है, जैसे ग्रुप होता है ना, वैसे उनका भूत पिशाच जो भी चीज़ें होती है ना, प्रेत आत्मा, उनका एक ग्रुप होता है, वो अपने ग्रुप में ले लेते हैं। जब तक उनको मोक्ष नहीं मिलेगा वो उनको मारना पीटना करते हैं। अच्छा, जो भी उनसे चीजें बचाने के लिए आप उनको बचाने के लिए, अब मैं वो मेरे कंट्रोल में है। अब उनको जब मोक्ष मिलेगा, जब उनका टाइम आएगा तो मैं उनको छोड़ दूंगा, तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अभी उनको मोक्ष नहीं मिलेगा तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी, उनके परिवार को वो करेगी, दिक्कत करेगी, परिवार में उनको जाएगी, कभी किसी को प्रॉब्लम करेगी, कभी सड़क पे जाते हैं हम, कोई चीज़ें दिख जाती है, जैसे प्रेत दिख जाता है, आत्माएं दिख जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो चीज़ें क्या होती है, विनाश करती है। तो हमने वो चीज़ें कंट्रोल में कर रखी है। तो मैं प्रेमी जोड़े द्वारा वो चीज़ें करवाता हूँ, जिससे जो प्रेमी जोड़ा है वो उन दोनों को एक कर देता है। जैसे हम किसी के ऊपर वशीकरण करना चाहते हैं, आज हमारे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी हमने वशीकरण करवाया है, काफ़ी लोगों से वशीकरण करवाया है और वो वशीकरण हो नहीं रहा है। काफ़ी बार जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, गुरुजी वशीकरण तो हमने करवाया है, लेकिन कोई बता रहा है कि वशीकरण पहुँच नहीं रहा है। कोई वशीकरण में ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आगे से आगे कोई प्रॉब्लम आती रहती है, ऐसी चीज़ें आती है। हमारे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं, तो हम जो प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करते हैं तो उसकी 501% श्योरिटी होती है कि वो वशीकरण पावरफुल होता है और इफेक्ट करेगा ही करेगा। 501%? बिल्कुल करेगा। ये जैसे अभी ये ना इंटरनेट पे काफ़ी तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर हो रखे हैं ना, बिल्कुल जो ऐसे ही बोलते हैं भी 100% आपका वशीकरण हो जाएगा, काला जादू करवाओ, 3 दिन में कराओ। देखो 3 दिन में नहीं होता है वशीकरण, कम से कम इफेक्ट होता है तो 11 से 21 दिन के अंदर इफेक्ट होता है। घंटों मिनटों में वशीकरण नहीं होता है। प्लस किसी इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता है। अगर वशीकरण हम करना चाहते हैं तो हमारे रिलेटिव में होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी इंसान हो, अगर हम जैसे उनको जानते हैं या हमारे से रिलेटिव में है वो पहले से, या फिर चाहे उससे लड़ाई झगड़ा भी हो रखा हो, ठीक है ना, उसके ऊपर ही वशीकरण होता है। हर इंसान के ऊपर वशीकरण नहीं होता है। ऐसे काफी लोग हमारे पास आते हैं फोटो लेके, गुरुजी इसके ऊपर वशीकरण करना है, हम उसको जानते तक नहीं है, तो उसके ऊपर वशीकरण नहीं होता। हाँ, ये मैंने भी सुना है। तो फिर वो जो प्रेमी जोड़ा है, बिल्कुल, वो कैसे काम करता है? मतलब मान लो
किसी ने किसी के ऊपर वशीकरण करवाना है तो आप उनको भेज देते हो, वो करते हैं, फिर क्या करते हैं? वशीकरण, जैसे किसी के ऊपर वशीकरण करवाना है, अगर कहीं से भी उनका वशीकरण नहीं हो रहा है तो मैं प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करवाता हूँ। तो प्रेमी जोड़े को मैंने सिद्ध कर रखा है। अब वशीकरण की क्या होती है, जो सामग्री होती है, ठीक है ना, वशीकरण की सामग्री मंगवाई जाती है, उनकी डिटेल मंगवाई जाती है। फिर अंदर उसके अंदर क्या होता है कि जैसे प्रेमी जोड़े को उसके पास भेजा जाता है। जैसे लड़का अगर उनसे दूर है, जैसे रिलेशनशिप में होते हैं कि गुरुजी मेरे से लड़की काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थी और आज वो मेरे से बात नहीं कर रही है, कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर हो जाता है, तो हम उसमें प्रेमी जोड़े को भेजते हैं। तो जो प्रेमी जोड़ा जाता है वो उन दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी फीलिंग्स होती है वो सारी चीज़ें उनके दिल और दिमाग से निकाल देता है और उन दोनों को एक कर देता है। फिर वो बदले में आपसे क्या लेता है? वो भोग लेता है, प्रेमी जोड़े को भोग दिया जाता है। जो भी एंटिटी होती है, जो भी एंटिटी होती है, जैसे प्रेमी जोड़ा हो गया, प्रेत हो गया, जिन हो गया, ये चीज़ें क्या मांगती है, भोग मांगती है। भोग क्या होता है उनका? भोग ये होता है जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या होता है, जैसे कि मीट का टुकड़ा हो गया, मांस हो गया, शराब हो गई, सिगरेट हो गई, 7 प्रकार की मिठाई हो गई, पान हो गया, ये चीज़ें उसके अंदर डाली जाती है और चौराहे के अंदर रखा जाता है। जैसे 4 चौराहा होता है ना, 4 रास्ते वाला, उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन रखते हैं, उस पर भोग दिया जाता है, प्रेत को भोग लगता है। तो वो भोग दिया जाता है, जैसे हम अमावस्या, दीपावली, दशहरा, उनके ऊपर भोग दिया जाता है। प्रेत को भोग देते हैं, प्रेमी जोड़े को भोग देते हैं, तो वो भोग लेता है। जैसे हम भोग देंगे, अगर हम उसको भोग नहीं दे देंगे तो वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। अच्छा ठीक है जी। और इसके अलावा, प्रेम जोड़े के अलावा भी आपके पास कोई एंटिटी है? देखो, मैंने 2 प्रेत है मेरे पास, प्रेत को मैंने वश में कर रखे हैं। एक मेरे पास प्रेमी जोड़ा है, एक कच्चा कलवा है, एक 1.5 पुटिया है और एक लिलीपुट है। उनके द्वारा मैं काम करवाता हूँ। ये कैसे, पहले आप सिद्ध बताओ, इनको कैसे किया जाता है? आपने काफी नाम ले दिए। देखो, मैंने जो सिद्धि कर रखी है, जैसे कच्चे कलवे को मैंने सिद्ध कर रखा है। तो कच्चे कलवे को मैंने सिद्ध इसलिए किया जाता है कि कच्चा कलवा क्या होता है, एक छोटा स्वरूप होता है बच्चे का। तो उसको सिद्ध इसलिए किया जाता है कि कभी काफ़ी बार हम ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो किसी घर के अंदर प्रेत बाधा का केस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई तांत्रिक अघोरी चला जाता है ना, तो वो प्रेत वहाँ से भाग जाते हैं, उनको पता चल जाता है उन घर के अंदर। अब हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, अमृतसर का अभी मेरे पास एक केस आया था, उनके घर के अंदर प्रेत बाधा का केस था। उन्होंने बोला, गुरुजी हमने सब जगह से काम करवा लिया, तांत्रिक अघोरी आते हैं, वो देखते हैं घर को तो ये बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है घर के अंदर। और घर में उनके अंदर ऐसी चीज़ें थी, जैसे 4 कोने के अंदर प्रेत बैठा था। अच्छा। 4 कोने के अंदर प्रेत बैठा था, 2 आगे और 2 पीछे, चारों कोने में प्रेत बैठा था। अब जितने भी जो तांत्रिक आते हैं, जैसे वो आते हैं, एंटर होते हैं, तो प्रेत भाग जाते हैं। और उन घर के अंदर ऐसी स्थिति थी, उनके घर के वालों की, सारी जगह से उन्हें दवाई वगैरह ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन घर के अंदर बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उठा नहीं जाता था। वो आते थे, पकड़े ही नहीं जाते थे, पकड़े नहीं जाते थे, जाते जाते समझ में किसी को आता नहीं था। तो मैंने भी वहाँ पे प्रेत द्वारा, मेरे पास जो प्रेत है मैंने उनको भेजा, मैंने भी घर चेक करवाया, तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं आ रही थी। मैंने बोला ये चीज़ तो है नहीं, आपके घर के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे भी है, हो सकता है आपकी बीमारी है तो उनको आप ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी बार मैंने ये चेक किया। फिर मैंने कच्चे कलवे को वहाँ पे भेजा। तो कच्चा कलवा क्या होता है, एक जैसे छोटा स्वरूप होता है बच्चे का। तो कच्चे कलवा क्या होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी जा सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। और किसी इंसान को पता नहीं चलता है, बच्चे का स्वरूप पता नहीं चलता है, नहीं कहीं पे जैसे भी हो। बोलते होते हैं भी आत्मा जो कोई नेगेटिव एंटिटी है वो मंदिर या गुरुद्वारा मस्जिद वगैरह नहीं जा सकती। वो नहीं जा सकती। बच्चे का जो स्वरूप होता है वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन वो भी तो एक आत्मा ही है। वो उसकी रूहें होती है। छोटा जो बच्चा होता है उसकी रूहें होती है। आज छोटा बच्चा है, आज वो मंदिर मस्जिद में कहीं पे भी जा रहा है, अगर वो चप्पल जूता पहन के भी जा रहा है तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे बच्चा है, उसको बाहर करो। अगर बड़ा इंसान कोई जाएगा तो उसको अंदर अंदर नहीं घुसने देंगे। वो चीज़ें भी होती है। तो उसको बच्चे का जो स्वरूप होता है वो मैंने वहाँ पे भेजा कच्चे कलवे को। तो जो कच्चा कलवा था उसने मुझे बताया कि उनके 4 कोने पे प्रेत बैठा है, अच्छा, उनके घर के अंदर। तो मुझे पता चल गया कि इसके घर के अंदर ये प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से अगर कच्चा कलवा नहीं होता है तो हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता है। फिर मैं वहाँ पे गया उनके घर के अंदर जाके चारों दिशा का कीलन किया जाता है। जैसे 4 दिशा होती है, उनका कीलन किया जाता है। तो उनके घर का कीलन किया मैंने। कीलन करने के बाद में जो चीज़ें होती है वो वहीं पर एंटर रहती है, वो भाग नहीं सकती है, वो वहीं पे रहती है। फिर उनको कंट्रोल में किया जाता है, वहाँ पे हवन किया जाता है। मैंने वहाँ पे हवन करवाया। हवन करवा के जो प्रेत थे वो उनको किसी ने भेजा था, वो बोले थे हमें काफ़ी टाइम से किसी ने भेज रखा है इनको बर्बाद करने के लिए, इस घर की उन्नति नहीं होने देने के लिए। तो वो चीज़ें उन्होंने कर रखी थी। फिर मैंने हवन वगैरह करवा के उनको कंट्रोल में लिया, और फिर वो मैंने प्रेत है जो मैंने कंट्रोल में किया, तो आज वो प्रेत मेरे पास है। अच्छा, अब मैं उनको भोग देता फिर हूँ। आपने खुद रख लिया? हाँ, वो प्रेत मैंने कंट्रोल में कर लिए। आज मैं प्रेतों को कंट्रोल में करता हूँ। तो जैसे क्या होता है कि हम जैसे कोई समुद्र वगैरह होता है, नदी वगैरह होती है, वहाँ पे उनको बोतल में डाल के और उनको छोड़ के आते हैं।
फिर वो जाते नहीं कहीं? वो कहीं नहीं जाते। जैसे क्या था कि पीछे मेरे पास ऐसे ही केस था, उसको मैंने बोतल के अंदर डाल के, जैसे खेत वगैरह जो होता है ना, जैसे रेत वगैरह होता है, वहां पे उनको दबोच दिया था हमने। अब क्या होता है, जैसे हल जोतने वाले आते हैं खेत वगैरह, वो उसमें निकल जाता है, वो कांच की शीशी में होता है तो वो टूट जाती है, टूटते हुए वो वापस वहीं पे चला जाता है, फिर वो उधर ही चला जाता है जहाँ पे पहले जहाँ होता पे है? पहले था वो वहीं पे जाता है। तो उसका क्या होता है, जैसे हम कोई भी प्रेत को, जिन को कंट्रोल में करते हैं ना, करने के बाद में उनको जैसे पानी वगैरह होता है, काफी जैसे प्रेत हो जाते हैं ना, 10-15 इकट्ठे कर लेते हैं, करने के बाद में हम पानी का जो होता है, ज्यादा सैलाब रहता है, वहां पे उनको बिंदु के अंदर ठेर देते हैं, जिससे क्या होता है वो पानी के अंदर चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। वहां से कभी नहीं वापस आ वापस सकते? नहीं आ सकते हैं। पानी का जो गहरा होता है, नदी होती है बहुत बड़ी या समुंदर हो गया, एक साथ में उनको करते हैं कंट्रोल में करके एक साथ में उनको लेके जाते हैं। और कच्चा कलवा जो होता है वो सारी चीजें उस चीज का पता चल जाता है। अब कच्चा कलवा जो मैंने सिद्ध कर रखा है वो मैंने शमशान से सिद्ध किया था। जैसे क्या होता है, छोटे बच्चे की जो आत्मा होती है उसको क्या होता है, जैसे कि दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है, तो उसको दफनाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा, किसी की अकाल मृत्यु हो गई है अचानक, तो उस बच्चे को वहां पे दफनाया जाता है। वहां पे क्या होता है, जैसे बुधवार का दिन होता है तो वहां पे जाना पड़ता है, व्हाइट कलर की चादर लेके जानी पड़ती है, जहाँ पे उसको दफनाया है वहां पे उसको चादर बिछानी पड़ती है। फिर उसके लिए थोड़ा सा कच्चा दूध आता है, कच्चा दूध लेके जाना पड़ेगा बच्चे के लिए। दूध हो गया, फल फ्रूट हो गए, चॉकलेट हो गई, मिठाई हो गई, वो लेके वहां पे और उनकी सिद्ध किया जाता है। उनके मंत्रों का उच्चारण होता है, कच्चे कलवे का मंत्रों का उच्चारण हम करेंगे, बुधवार के दिन रात को किया जाता है। तो वो बच्चे की जो आत्मा होती है वो जागरूक हो जाती है, फिर उसको आप अपने साथ रख लेते वो जागरूक होता है, तो फिर हम उसको कंट्रोल में करते हैं। फिर हम उनको, जैसे उनका भी भोग होता है, यही भोग लगता है उनका, कच्चे उनका भोग कलवे, क्या लगता है? कच्चे कलवे का भोग दूध वगैरह लगता है। अच्छा, दूध, उसका दूध हाँ, वगैरह होता है दूध जो बड़ी बिस्किट, आत्मा होती है। दूध हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये चीजें होती है, चॉकलेट वगैरह, तो उनको भोग दिया जाता है बच्चे को। या मान लो किसी को काम है ना, आपने चलो मान लिया कि आपके पास है ना कच्चा ठीक है। कलुआ, 1.5 फुटिया, आपने काफ़ी नाम लिए ना, आपके पास हैं। बिल्कुल। किसी ने कोई काम करवाना है, आपने जज कर लिया भी उसमें ये चीज़ काम आएगी, बिल्कुल। तो आप उसको फिर बुलाते कैसे हैं, कैसे आता है, कैसे फिर? देखो सारी जो चीजें हैं हमने सीधी साधना कर रखी है, तो सारी चीज हमारे पास रहती है। कहने का मतलब ये है, हमारे पास सारी चीजें रहती है। अब आज हम आए हैं तो हमारे पास सारी चीजें, सारी एंटिटी रहती हैं। अभी भी आपके पास अभी है? मेरे पास 2 प्रेत है जो आपके स्टूडियो में घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं? आपको दिख नहीं रहे। हाँ, अभी भी 2 प्रेत है जो मेरे साथ में है, वो कौन से प्रेत हैं जो आपने? जो मैंने कंट्रोल में कर रखे हैं। जैसे कि जो छोड़ने वाले वो नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में रहते हैं वो आगे पीछे घूमते रहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपको दिख नहीं रहा है, उसमें देखने के लिए भी ऐसे एक पौधा आता है, पौधा? पौधा जो पेड़ का पौधा आता है, हाँ। उसको जला के उसका काजल बनाया जाता है। हाँ। उस काजल को अगर कोई इंसान लगाता है तो वो कोई भी चीज को देख सकता है, कोई भी एंटिटी को देख सकता है, आपको भी नजर आएगी वो चीज कि यहाँ पे कोई चीज है। कौन सा पौधा होता है वो? देखो वो ऐसे होता है, वो बताया नहीं जाता है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है, लोग उस चीज को कर लेते हैं, करने के बाद में क्या होता है, उनका ओरा जो होता है वो वीक हो जाता है, कलेजा कम हो जाता है, अच्छा। क्योंकि उनको सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। आज हम कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, और अगर 4 बंदे वहां पे बैठे हैं और वहां पे उसमें से एक बंदे को दिख रहा है कि आगे कोई औरत खड़ी है और 3 बंदे को नहीं दिख रही है, उनका ओरा वीक होता है, कलेजा कमजोर होता है ना, उसको सारी चीजें दिखती है कि आगे कोई खड़ा है यार। होता नहीं होता, आज भूत प्रेत होते हैं, सभी को नहीं दिखते हैं, समझ गया मैं। किसी का ओरा वीक होता है, कलेजा कम होता है, उसी को वो चीजें दिखती है। तो वही चीजें होती है, तो उसमें अगर आप देखना चाहते हो तो उसका काजल होता है, काजल के द्वारा हम देख सकते हैं। अच्छा चलो, देखने के लिए तो काजल चाहिए, अगर वैसे महसूस आप करवा सकते हो, जैसे अभी आपने बोला भी 2 आत्माएं प्रेत इधर घूम रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल महसूस करवा सकते हो? महसूस, देखो ऐसा होता है कि अगर आपका ओरा वीक है तो उस चीज में आपको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा होता है, अगर आपका ओरा वीक नहीं है, ओरा वीक नहीं होता ना, जैसे जिसका कलेजा कमजोर होता है उसको हर चीजें पता चल जाती है। आज हम वशीकरण करते हैं किसी इंसान के ऊपर, तो उनका ओरा वीक होता है ना, उनके ऊपर वशीकरण तुरंत इफेक्ट हो जाता है, और जिसका ओरा वीक नहीं होता है ना, उस पर वशीकरण जल्दी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे 11 से 21 दिन लेते हैं, उसमें 31 दिन भी लग जाता है, टाइम लग जाता है, क्योंकि उनके ऊपर हैवी नहीं होता है, वशीकरण इफेक्ट नहीं हो पाता है काफी लोगों के ऊपर, ऐसी चीजें होती है। नहीं, जैसे आप इनसे कोई काम करवाते हो, ठीक है। मान लो कोई काम है ना किसी बंदे का, आप इनको फिर भेजते हो, फिर वहाँ पे भी तो ये कोई काम करते हैं, अभी आप यहाँ पे कोई काम करवा सकते हो इनसे? देखो ऐसा होता है, अभी जैसे कुछ भी करवा सकते हैं काम, अभी आपको पता नहीं चलेगा क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिस इंसान को दिखता है वही पता रहता है ना। अब जैसे वो वहाँ पे खड़े हैं, प्रेत वहाँ पे खड़े हैं, एक वहाँ पे खड़ा है, एक वहाँ पे खड़ा है, अब दोनों जगह प्रेत है, लेकिन वो हानि किसी को नहीं पहुंचाते हैं, वो कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि हम जो चीजें करते हैं हमें पता चलता रहता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, क्या हमारे कर रहे हैं? साथ पे रहते हैं वो। अभी क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं, वो खेल रहे हैं, जो प्रेत है खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर मान लो हमने कोई प्रूफ चाहिए, अभी हमको मान लो हमारी ऑडियंस को, मुझे प्रूफ चाहिए भी,
कोई प्रूफ दे सकते हैं अभी वो हाँ प्रूफ सच में देखो है? ऐसा होता है कि ऑडियंस भी आपकी यहाँ पे नहीं है। अगर मैंने आपको बताया अभी जो काजल वगैरह होता है वो काजल होता है, या तो ऐसा होता है जैसे उसी से मिलेगा प्रूफ, उसी वैसे से नहीं कोई उसी से आपको पता चल जाएगा, उसी से आपको वो चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसे कोई कुछ करके नहीं वो दिखा सकते भी हमको, हाँ यकीन हो जाए भी हाँ वो सच में है यहाँ पे? देखो यकीन जैसा ऐसे होता है कि जो चीजें होती है ना, जैसे मैं मुंड रखता हूँ, मुंड होता है ना, मुंड भी रखता हूँ, लेकिन हम काफी दूर से आए हैं तो उसकी बुंड क्या मुंड होता क्या होता है, जैसे नरमुंड होता है, जैसे ये नरमुंड की माला है, है? अच्छा, जैसे एक नरमुंड होता है, वो मेरे गुरु का नरमुंड है। जो जिसको जैसे आप खोपड़ी बोल सकते हैं? हाँ खोपड़ी, अच्छा, जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी द्वारा हम वो चीजें करते हैं। जो खोपड़ी होती है ना, अब जैसे मैं खोपड़ी लेके नहीं आया क्योंकि कामाख्या देवी से आना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब वहाँ से जब भी आते हैं तो पूरे रास्ते में चेकिंग चलती है, ट्रेनों में चेकिंग चलती है, सब जगह चेकिंग होती है कि क्या लेके जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, सारी चीज़ें वो चीज़ें होती है। उसकी वजह से अगर जैसे खोपड़ी होती है ना तो उसमें पता चल जाता है, खोपड़ी के द्वारा मैं सारी चीज़ें आपको दिखा भी सकता हूँ, महसूस भी करवा सकता हूँ, अच्छा, ये चीज़ें होती है। चलो अगर आपका दोबारा मैं आपके पास नेक्स्ट, अगर आपका नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा उसके अंदर मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ऑडियंस को भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बहुत बढ़िया पॉडकास्ट होगा अगर ऐसा सच में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। कोई बात नहीं, चलो अगली बार देखते हैं। अभी और मैंने पूछना था, जो जैसे अभी आत्माएं हैं ना आपके पास रहती हैं, आपके बिल्कुल साथ बिल्कुल। रहती हैं, आप इनसे क्या क्या काम करवा सकते हो? देखो आत्मा से जैसे अलग अलग होता है, प्रेमी जोड़े द्वारा जैसे कोई रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हस्बैंड वाइफ में जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स तक बातें जा रही है, तो उसमें प्रेमी जोड़े द्वारा काम करवाया जाता है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। कच्चा कलवा जो होता है उसमें जैसे ओनली फॉर घर के लिए यूज़ में किया जाता है, जैसे कोई प्रेत बाधा का केस आता है तो उसमें कच्चे कलवे द्वारा वो चीज़ें की जाती है, ठीक है ना। और डेढ़ पुटिया जो होता है उसका जैसे पैसे लेन देने का काम होता है, जैसे हवाले का काम करता है डेढ़ पुटिया। जैसे वो किसी से पैसे उठा के जैसे लेके आ- पैसे उठाने का काम होता है, जैसे हमारे पास काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमारा शिफ्टिंग का काम है, हम्म, पैसे काम है, पैसे बहुत फंसे हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लेके नहीं जा सकते, तो उनका डेढ़ पुटिया द्वारा वो काम किया जाता है, जिससे जो डेढ़ पुटिया है वो उनको पैसे लेने देने का काम करता है, शिफ्टिंग का काम करता है ओनली फॉर। डेढ़ पुटिया एक ऐसी एंटिटी है जिसको सिद्ध नहीं किया जाता है, जिसको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। अच्छा, डेढ़ पुटिया जो है ये एक पाताल की एंटिटी है। फिर ये जो बोलते हैं भी हमने सिद्ध कर रखा है? नहीं नहीं नहीं, डेढ़ पुटिया को सिद्ध नहीं किया जाता है, डेढ़ पुटिया को शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। ये पाताल की एंटिटी है, ये सावन मास के महीने में भ्रमण करने के लिए आती है पहाड़ों पे। अच्छा, जो सावन मास आता है महाकाल का, हम्म, उस महाकाल के जो सावन मास के महीने में ये पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए आती है, तो इसको क्या होता है, शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। जो डेढ़ फुटिया है उसको शिव मंत्रों द्वारा हम रोकते हैं, जो भी काम करवाते हैं फिर ये काम करता है, उसको वचनों में लिया जाता है। ये दो रूप में होता है, जैसे एक त्रिनेत्र में आता है, एक डेढ़ फुट का होता है। त्रिनेत्र मतलब तीन आंखें? तीन आंखें होती है, त्रिनेत्र का होता है, एक जैसे हड्डी रूप में आता है, अच्छा, दो रूप में स्वरूप में पाया जाता है ये। तो ये भ्रमण करने के लिए आता है। तो जो बर्मन भी क्या मतलब होता है? भ्रमण जैसे पहाड़ों पे आता है, ये पहाड़ों में घूमने के लिए आता है। सावन मास का जो महीना होता है अच्छा, वो महाकाल का होता है, भोलेनाथ का महीना होता है ना, जो सावन का महीना पूरा महाकाल का रहता है। तो महाकाल का जो महीना होता है उसके अंदर ये पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए आता है, घूमने के लिए आते हैं जो डेढ़ फुटी तो होती है। आप इसको महाकाल के मंत्र से रोक इसको लेते शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। शिव जैसे हम मंत्र। पहाड़ों में, जैसे मुझे सिद्ध करना है कि मुझे जो डेढ़ फुटिया वो चाहिए, तो मुझे पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। जैसे नीलाचल पर्वत हो गया, यहाँ पे जैसे उत्तराखंड हो गया, जो भी होता है ना, उत्तराखंड की पहाड़ियों पे, नीलाचल पर्वत पे, ये जो सावन मास के महीने में घूमते हैं, तो उनकी परख होती है, वचनों द्वारा उनको रोका जाता है। फिर हम उनको वचनों में लेते हैं कि मैं तुझे ये भोग दूंगा, तुझे ये काम करना है, तो वो ये काम करेगा। ये क्या भोग लेता है डेढ़ फुटिया? डेढ़ फुटिया का यही भोग होता है इनका, जैसे भैंसे का कलेजा हो गया, बंदर की हड्डी हो गई, चमगादड़ की खाल हो गई, ये चीज़ें उनको भोग लगती है। अच्छा, ये यानी बोल कोई भी हम इनसे काम करवाते हैं कोई भी उनको काम बदले में करवाते ये हैं, चीजें ये देंगे। जैसे पूरे, जैसे कि पूरे राजवंश को हिला सकता है। डेढ़ फुटिया एक ऐसी एंटिटी है, इतना पावरफुल है ये, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैसे राजवंश को कैसे हिला सकता राजवंश को ऐसे हिला सकता है जैसे कि डेढ़ फुटिया द्वारा जो हम चीज़ें करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी चुनाव का जो माहौल रहता है, है? तो चुनाव के अंदर क्या रहते हैं लोग, जैसे पार्टी विवाद के अंदर शराब वगैरह बांटते हैं, शराब बांटते हैं ना। हाँ जी, वो क्यों बांटते हैं? क्योंकि शराब के अंदर जो चीज़ें की जाती है डेढ़ फुटिया द्वारा, वो चीज़ें उसके ऊपर होती है शराब के अंदर, कि जो भी इंसान वो बांट रहा है, जो इंसान उसको पी रहा है, वो उनके पक्ष में होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी शराब ऐसा में वैसी चीजें शराब कर के दिया। अंदर भी डेढ़ फुटिया द्वारा वो चीज़ें की जाती है
जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से अगर चुनाव विवाद में अंदर अगर ड्रिंक वगैरह किसी को दे रहे हैं शराब, तो उसने पिया तब तक तो वो उसका रहेगा, जैसे वो उसकी उतरती है दारू, उतरने के बाद में वो तो किसी को भी दे सकता है, वो है। लेकिन डेढ़ पुटिया द्वारा वो चीज़ें शराब के अंदर वो चीज़ें मंत्रों द्वारा वो करके और फिर उनको दिया जाता है ना, तो वो उनके विफेक्ट्स में ही रहेंगे, वो चीज़ें होती है। तो इनको जैसे मान लो अभी आपने ना रोक रखा है ना, आपने बोला भी 1.5 फुटिया को सिद्ध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सिद्ध नहीं होता ये। हाँ, इनका भोग भी आपने बता दिया। एक मैंने पूछना था, जैसे आपने बोला ये पैसे का लेन देन करने के लिए काम आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मान लो हम 1.5 फुटिये से किसी बैंक में पैसे पड़े हैं, वो उठा के मंगवा सकते हैं? डेढ़ पुटिया से ऐसे नहीं होता है लेन देन। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, आज हमारे अगर पैसे हैं, हमारे पैसे जैसे हमने किसी को पैसे दे रखे हैं और वो पैसे के लिए मना कर रहा है, वो पैसे दे नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वो पैसे हम निकलवा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हैं, वो चीज़ें नहीं है। यानी खुद जैसे के ही हम किसी पैसे, से मांग रहे हैं, किसी से पैसे मांग रहे हैं और वो बंदा पैसे नहीं दे रहा है हमें, तो वो पैसे निकलवा सकते यानी हैं। खुद के ही पैसे जो हैं मिल नहीं रहे, वो हाँ वो होता है। उससे और ऐसे निकलवा नहीं होता है, ऐसे होता तो पूरा ऐसे समझो पूरा बैंक खाली हो जाता, हाँ वही मैंने। वो चीज़ें नहीं होती है। फिर मान लो खुद के पैसे हैं, मान लो मेरे पैसे हैं, अब किसी काफी के पास- क्लाइंट हमारे पास आते हैं, गुरुजी 10 लाख रुपए दिए हुए हैं, बंदे ने उस टाइम बोला था, अभी बोल रहा है जब होगा तब दूंगा। अब कोई विचार ही नहीं है उसका, फोन करते हैं उठाता नहीं है, हाँ जी, पीछे पीछे घूमते रहते हैं, तो वो डेढ़ पुटिया द्वारा वो चीज करवाते हैं। फिर जिससे उनका जो माइंड है वो डेढ़ पुटिया इस तरीके से करता है कि वो कहीं से भी पैसे लेके आएगा, कहीं से भी लाके देना अच्छा पड़ेगा वो उसे। माइंड पे ही उसका काम करता माइंड पे वो करता है, माइंड पे कब्जा कर लेता है। है। मीनू तो वो हाँ, तो वो इंसान कहीं से भी पैसे लाके और उसको देगा। मुझे ऐसा लगा अभी 1.5 फुटिया उठा कर ले आएगा उसके साथ, नहीं 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 नहीं, वो चीज नहीं करेगा। वो यानी उसके माइंड के साथ ही खेलेगा माइंड के बंदे साथ ने, वो जिसने खेलता वो है, देने हाँ। होंगे, यानी किसी तरीके वो फिर दे देगा वो उसको। पैसे निकलवा देता है। किसी के भी पैसे अगर अटके हुए हैं तो वो डेढ़ पुटिया द्वारा हम पैसे निकलवा सकते हैं। कैसे खेलता है वो माइंड के साथ? देखो माइंड के साथ ऐसा होता है, जैसे उसको डेढ़ पुटिया को पहले वचनों में लिया जाता है, फिर इंसान की, जैसे कि कोई इंसान हमें ऐसे बताता है कि गुरुजी हमारे पैसे अटके हुए हैं, तो हम उसका पहले फेस रीडिंग करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये रियल बोल रहा है या ऐसे ही बोले। काफी लोग ऐसे ही आ जाते हैं हमारे पास हाँ। कि गुरुजी में पैसे दे रखे हैं, अब हम उनके ऊपर भेज देते हैं, तो वो तो उसका साइड इफेक्ट हो गया ना। हाँ। वो चीज अगर उसने दे ही नहीं रखी है, वो जबरदस्ती उससे पैसे निकलवाना चाहता है। काफी लोग ऐसे भी आते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि काफी पैसे वाला है, क्या ले लिया 10-15 लाख रुपए ले लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो करवा देते हैं। लेकिन हम जो चीज करते हैं पहले चेक करके करते हैं कि उसने पैसे दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं, अभी जेन्युइन है या वैसे ही? जेन्युइन है या नहीं है। अगर उन्होंने दे रखा है तो ही हम वो चीज करवाते हैं। ठीक है, तो वो फिर कैसे करता है, वही मैंने जानना था। जैसे माइंड के साथ कैसे माइंड वो के खेलता साथ जैसे उसको भोग दिया जाता है, पहले उसको भोग देते हैं, भोग देके फिर उसको भेजा जाता है, है? उसको मंत्रों में लिया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है कि तुझे ये काम करके आना है इतने दिन में और इसके इतने पैसे हैं, तो वो हमारे से भोग लेगा। भोग लेने के बाद में वो वापस जाएगा। जाने के बाद में उसके माइंड में ऐसी चीज़ें डालता है, जैसे कि इंसान के प्रति कोई नेगेटिविटी फीलिंग्स है, वो सारी चीज़ें उसके दिल और दिमाग से निकाल देता है। पॉजिटिव थिंकिंग डालता है उसके माइंड में कि यार हमने इससे पैसे लिए, इसने हमारे बुरे वक्त में इसने हमारा साथ दिया था और आज हमें कॉल करता है, हम उसका कॉल नहीं अटेंड करते। क्या पता आगे कोई और ज़रूरत होगी हमें इसके प्रति, जो आज हमें ये पैसे के लिए मना कर रहा है, आज हम उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, कल हमारे और भी ज़्यादा उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम उससे पैसे तो ले सकते हैं ना। उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग डालेगा। कहने का मतलब ये होता है, तो फिर वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। उससे टाइम लेता है। डेढ़ पुटे उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाल के आता है कि वो टाइम लेता है कि जो भी तेरे पैसे हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, तो मैं तुझे कहीं से भी वो पैसे ला के दूंगा, और वो बंदा उसको पैसे ला के देता है। ठीक है, समझ गया। एक कर्ण पिशाचनी बोलते हैं भी सिद्ध कर रखी है, उसका क्या होता है? देखो कर्ण पिशाचनी ऐसी एंटिटी है जिसको क्या होता है, जैसे कि ये 3 स्वरूप में होती है। जैसे एक माँ के रूप में होती है, एक बहन के रूप में होती है और एक पत्नी के रूप में होती है। ठीक है। अब जैसे तांत्रिक अघोरी होते हैं, वो उसको सिद्ध किस रूप में करना चाहते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कर्ण पिशाचनी की जो सिद्धि होती है, वो जैसे शमशान के अंदर भी कर सकते हैं, नदी के किनारे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे होती है। तो ज़्यादा उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। कर्ण पिशाचनी की जो सिद्धि साधना होती है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले वो वचनों में लिया जाता है। कर्ण पिशाचनी की जो हम सिद्धि करते हैं उसमें 45 दिन का टाइम लगता है। अच्छा। तो 45 दिन के अंदर क्या होता है, जैसे हम नहर के नज़दीक में कर रहे हैं, तो उसमें कर्ण पिशाचनी की सबसे पहले कर्ण पिशाचनी के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है। वो मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, तब वहाँ पे कर्ण पिशाचनी आएगी। प्लस 1.25 लाख मंत्र होते हैं, जो एक दिन में नहीं होता है, उसमें 45 दिन का प्रोसेस होता है। वो धीरे धीरे करके 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। प्लस एकांतरित जगह होनी चाहिए, जहाँ पे कोई सुनने वाला ना हो, कहाँ पे कोई बोलने वाला ना हो। नदी के किनारे चुपचाप बैठ के किया जाता है वो।
प्लस उसका ओरा वीक होना चाहिए। जैसे कि जो इंसान डरना चाहता है कि डर जाता है, पीछे से कोई अगर ऐसे लगता है कि हमें कोई हाथ लगा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी सीधी साधना हम करते हैं ना, किसी भी इंसान की सीधी साधना कर लो, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी एंटिटी होती है वो हमारी परीक्षा लेती है। अच्छा। आज हम वहाँ पे सिद्धि कर रहे हैं 2 घंटे की, तो हम आंख बंद कर जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई इंसान आएगा, जैसे पाजेब की आवाज आएगी, जैसे घुंघरू बज रहे हैं, तो हमें आंख नहीं खोलनी पड़ती है, ऐसा लगता है कि कोई इंसान आ रहा है। कुत्ते भौंकने की आवाज आ जाती है, हालांकि वहाँ पे नहीं रहते हैं, भौंकने की आवाज आती है, जो वो एंटिटी वो जान परीक्षा लेती है। हाँ, जानबूझ के होता है वैसा। जानबूझ के होता है कि अगर उसने आंख खोल ली तो उसकी सीधी साधना भंग हो जाएगी, तो उसके लिए होता है। अगर वो इंसान उस तरीके से रहता है कि मुझे तो कुछ भी करके उसको सिद्ध करना ही है, वो इंसान उसको कर सकता है। प्लस उसमें 45 दिन की जो सिद्धि साधना होती है, इसमें करण पिशाचनी आती है, वो वचनों में लेती है कि तू किस रूप में मुझे लेना चाहता है। अगर तू पत्नी रूप में मुझे लेना चाहता है तो अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। अपनी पत्नी को बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब तुझे टच भी नहीं कर सकता उसको, ना तुझे उसको फिजिकल अट्रैक्शन कर सकता है, कुछ भी नहीं है। जो करण पिशाचनी है वो उसी के साथ संभोग करेगी, अगर जो वो साधक वाइफ उसको सिद्ध कर रहा है। अगर उसने वाइफ के रूप में लिया। हाँ, वाइफ के रूप में अगर उसने लिया है तो वो उसको बोलेगी कि तुझे अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा। और अगर तू उसको नहीं छोड़ सकता है तो तुझे उसको कोई भी चीज बतानी नहीं है, क्योंकि करण पिशाचनी कान के अंदर गुनगुनाती रहती है। कान को इस तरीके से कर देती है कि जैसे ब्लड आना शुरू हो जाता है। अच्छा। इंसान जो भी सिद्धि साधक रहता है ना, वो रुई डाल के रखता है, क्योंकि ब्लड आता ही रहता है। वो पूरे दिन उसके कान में गुनगुनाती रहती है, जो करण पिशाचनी होती है। और वो उसको भूत भविष्य वर्तमान सारी चीजें बताती है, किसके साथ क्या होने वाला है, क्या अभी हो रहा है, और तू कहाँ से आया है, सारी चीजें बताती है। यानी सामने वाले के बारे में। सामने वाला का जो भी इंसान होता है उसकी सारी चीजें वो अपडेट करती है। तो उसमें अगर हम पत्नी रूप में उसको करते हैं तो अपने पत्नी के साथ रहना नहीं है, उसको कोई चीज बतानी नहीं है। जो भी फिजिकल तो अगर उसके साथ होता है तो वो फिजिकल नहीं हो सकता। वो करण पिशाचनी अगर पत्नी रूप में उसको करता है तो वो उसी के साथ संभोग करेगा। अगर उसने माँ के रूप में ले लिया तो फिर माँ को भी छोड़ना पड़ता है। माँ को छोड़ना पड़ेगा। बहन के बहन के रूप रूप में लेते हैं तो बहन को छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा। जो भी सिद्धि साधक होते हैं ना, वो ये चाहती है कि माँ को हम छोड़ नहीं सकते, बहन को हम छोड़ नहीं सकते, तो वो पत्नी को पत्नी के रूप में लेते हैं कि जैसे पत्नी के रूप में रहेंगे तो पत्नी हमारे घर में भी रहेगी, लेकिन वो उसको छू नहीं सकता है। अगर थोड़ा सा भी हम उसको अटैक करते हैं, थोड़ा नजदीक भी जाते हैं, तो करण पिशाचनी कानों के अंदर गुनगुनाती रहती है सारी चीजें कि पहले से तुझे वचनों में लिया हुआ है। अगर वो सिद्धि साधक के अनुसार वो चीजें नहीं करता है तो वो उसी के ऊपर उसी को मार देती है। अच्छा, अगर यानी उसने वचनों के अनुसार मान लो उसने पत्नी के रूप में लिया था कर्ण पत्नी के रूप पिशाचिनी में को, लिया है, और अपनी पत्नी को उसने टच वगैरह किया तो हाँ, वो कर्ण उसी के पिशाचिनी। ऊपर घातक रहती है, वो उसी को मार देगी। हम्म। वो चीज ये पहले से बोलते हैं कि जो भी है। और करण पिशाचनी संभोग मांगती है, किसी की रूप में लेते हैं ना हम, वो संभोग मांगती है। कोई भी इंसान अगर उसको करता है सिद्धि साधना तो उसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन होना ही पड़ता है। फिर अगर वो माँ या बहन के रूप में है फिर भी। जो भी माँ बहन के रूप में नहीं होता है, क्योंकि सिद्धि साधक जो भी अघोरी तांत्रिक है सबसे पहले पत्नी के रूप में ही लेते हैं। पत्नी के रूप में क्योंकि लेते माँ हैं। के रूप में रहेंगे तो वो माँ को मारेगी, माँ हम्म। के साथ नहीं रहेगी। बहन को करेंगे तो बहन को मार देगी। ये चीजें होती है करण पिशाचनी की जो सिद्धि साधना होती है, तो फिर वो वो होता है। संभोग उसी के साथ करती है जो जिसने जो सिद्ध किया है। सिद्धि साधक जो जिसने कर रखा है उसी के साथ वो संभोग करती है। वो कैसे होता है ऐसे, संभोग यानी जैसे जैसे ऐसे वो तो आत्मा है और वो आत्मा असली ऐसे बंदा होती है, है। जैसे इंसान क्या होता है, जैसे कि सो रहा है तो उनकी क्या होते हैं, रुएं होती है। हम्म। जो करण पिशाचनी है उसकी रुएं होती है। रुए का तो क्या मतलब है वो रुएं बताएं? ऐसी होती है जैसे इंसान को पता रहता रहेगा। जैसे जो इंसान है सिद्धि साधक जो होता है, तांत्रिक अघोरी तांत्रिक ने जैसे करण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, तो करण पिशाचनी का टाइम होता है रात को 2 बजे का। अब वो रात को 2 बजे उसके साथ संभोग करती है, तो साधक के ऊपर क्या होता है, उसको इस चीज का महसूस होता है, उसको पता चलता है, उसके ऑटोमेटिक कपड़े उतरना शुरू हो जाते हैं और उसको महसूस होता है कि मैं किसी के साथ संभोग कर रहा हूँ। जैसे जो फीलिंग होती है वो उसके अंदर इफेक्ट होती है, उसकी रूहें होती है, उसको महसूस होना शुरू हो जाता है कि हाँ संभोग हो रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन में आती है करण पिशाचनी, यानी महसूस होता है। महसूस होता है। ऐसे ही ना बोलते हैं काफी लोग भाई उनके साथ भी संभोग होता है, लेकिन उन्होंने कोई सिद्धि नहीं कर रखी होती, उनके साथ वैसे ही संभोग होता है। वो क्या चीज होती है? वो अप्सराएं होती है। वो अप्सराएं होती है ना, जो वो अप्सराएं होती बिना है सिद्ध करे ही वो बिना सिद्ध की ही आ जाती है। जैसे अप्सराएं क्या होती है, काफी अप्सराएं ऐसी होती है, जैसे हम पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए जाते हैं और कोई इंसान किसी को पसंद आ जाता है। जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं, जैसे कहीं पे गाड़ी लेके जा रहे हैं और रात को या दिन का जो टाइम होता है वहाँ पे जैसे बाथरूम वगैरह करते हैं, जैसे किसी पेड़ के पास में बाथरूम कर रहे हैं और वहाँ पे जैसे अप्सराएं वगैरह होती है, वो उसके पीछे हो जाती है। अच्छा। वो उसके पीछे हो जाती है। जैसे कोई चीज ऐसी होती है, जैसे हम उतारा वगैरह उतारते हैं मिट्टी के बर्तन के अंदर, जैसे कोई प्रेत बाधा का उतारा उतारते हैं ना, तो वहाँ पे चौराहे पे रख देते हैं या जंगल के जैसे अंदर आपने वो रखते पहले हैं। बताया। वो मिट्टी का जो बर्तन होता है वहाँ पे रख देते हैं, तो वहाँ पे किसी इंसान जैसे पैर वगैरह लग जाता है तो वो उसके पीछे हो जाती है।
अच्छा। फिर वो उसके साथ संभोग होना शुरू हो जाता है। ऐसी चीज़ें होती है। जैसे अभी एक कपल था, इंदौर का केस था ये, हाँ जी। शादी में गए थे, हस्बैंड वाइफ थे, शादी में गए हुए थे और उनकी एक बच्ची थी, 8 से 10 साल की बच्ची थी। तो रात को शादी से आ रहे थे तो बच्ची को अचानक बाथरूम आना शुरू हो गया। तो उन्होंने बच्चा बोला कि बाथरूम आ रहे, तो उन्होंने देखा कि कहीं पे होटल्स वगैरह आ जाते हैं तो होटल में करवा देंगे। तो बच्ची ज़ोर से बोलने लगी, तो उनकी मम्मी ने यही चीज़ बोली कि कोई नहीं है, गाड़ी रोक के कहीं पे बाथरूम करवाना है करवा दो, बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो। उन्होंने वो बाथरूम के लिए वहाँ पे रोका, तो बच्ची जहाँ पे बाथरूम कर रही थी उसका जो पैर है वो वहाँ पे उतारे पे लग गया। अच्छा। वहाँ पे एक उतारा उतारा हुआ था, कोई जैसे जिन वगैरह होता है ना, जिन होता है, जिन का कोई उतारा उतारा हुआ था, उसके अंदर मांस का टुकड़ा, सारी चीजें थी, काला कपड़ा लगा हुआ था, वहाँ पे वो हांडी रखी हुई थी। वहाँ पे अब बच्ची को उस चीज को पता नहीं था, उसने वो पैर लगा दिया। अब वो जैसे बच्ची घर पे आई, कुछ टाइम के बाद में उसके साथ शरारतें होना शुरू हो गई और 8 से 10 साल की जो बच्ची थी उसको पीरियड्स आना शुरू हो गए। अब 8 से 10 साल की बच्ची को पीरियड्स आते नहीं है। अब जैसे वो जो जिन था वो उनके पीरियड्स आना शुरू कर दिए। नहीं, अब फिर वो जिन ऐसे नहीं देखता भी वो बच्ची है या जिन को वो मतलब नहीं होता है। जिन क्या होता है, जैसे हम कहीं पे भी चौराहे पे जाते हैं, प्रेत होता है, जिन होता है, अगर हम उसको ठोकर मार रहे हैं तो उसका अपमान हो रहा है। अच्छा। ठोकर मार रहे हैं ना, उसका अपमान हो रहा है। अब बच्ची को उस चीज़ का पता नहीं रहता है ना, कोई भी इंसान को पता नहीं रहता है। जो इंसान इस चीज़ को जानता है उसको तो उस चीज़ को पता रहता है कि ये चीज़ें रियल में होती है। अब जो नहीं जानते वो क्या करते हैं, जैसे उसने पैर लगा दिया, अब पैर के अंदर उनका भोग होता है। आज हम खाना खा रहे हैं थाली पे और किसी ने आके हमें थाली पे ठोकर मार दिया तो हमें तो गुस्सा आएगा ना। तो उसका भोग दिया जाता है उसके अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर, उसके अंदर उसका भोग लगा हुआ है। और अचानक से क्या हुआ, जिसने वो ठोकर मार दी उसको, बच्ची ने, अब उस बच्ची को पीरियड्स आना शुरू हो गए। तो उनके घर वालों ने हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर भी अचंभित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, 8 से 10 साल की बच्ची को पीरियड्स तो नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने उनको टेबलेट वगैरह दी, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, धीरे धीरे करके बच्ची रोने लग गई जोर जोर से। बच्ची का जो वजन था 10 से 15 दिन के अंदर वजन कम होना शुरू हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल में भी चेक करवाया, वहाँ पे जो ज्योतिषी थे उनको उन्होंने दिखाया, तो ज्योतिषी ने ये चीज़ें बोली कि जो भी चीज़ें तंत्र क्रिया करवा रखी है, इस बच्ची के ऊपर तंत्र क्रिया है। क्योंकि उनके बच्ची के नीचे, आंखों के नीचे काले घेरे आना शुरू हो गए थे। बच्ची का जो रंग है वो इस तरीके से होना शुरू हो गया जैसे उसके अंदर कोई जिन जिनात है, उस तरीके से होना शुरू हो गया। जोर जोर से रोती थी, जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी। तो उनके जो ज्योतिषी ने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला जो भी है कोई तांत्रिक को आप दिखाओ। तो उनका मेरे पास कॉल आया था कि गुरुजी ये चीज़ें हो रही है, और अचानक से हम शादी में गए थे और जाने के बाद में ये पता नहीं बच्ची ऐसा क्यों कर रही है। मैंने उसको बताया सारी चीज़ें कि इसके पीछे बेटा कोई जिन आ रखा है। तो उन्होंने बोला जिन तो है ही नहीं कोई, क्योंकि हमने कहीं पे गए नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने उनको बताया कि आप कहीं पे गए थे और जैसे उनका जो पैर है वो उसके ऊपर लगा हुआ है, हांडी के ऊपर। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने बच्ची से पूछा वो चीज़ें, तो बच्ची को भी पता नहीं था। बच्ची ने बोला ऐसी चीज़ें तो नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे भी पता नहीं, मैं तो बाथरूम करके आ गई थी, वो चीज़ें नहीं है। तो मैंने उन्होंने, उनके जो घर वाले थे उस टाइम क्या होता है, विपदा जिस इंसान के ऊपर पड़ती है तो इंसान पागलों की तरह हो जाता है कि गुरुजी जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ भी है लेकिन उसका सोल्यूशन तो करो, अभी आप हल कर दो जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने वो चीज़ें देखी, तो उसके अंदर वो जिन बैठा था, जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने जिन को पहले देखा, देख के फिर उनके घर के अंदर हवन करवाया। एक हवन करवा के बच्ची के ऊपर से एक नारियल होता है पानी वाला, वो नारियल लेके उनके ऊपर से 7 बार घुमा के उसके अंदर हवन कुंड के अंदर डाला। डालते ही जो बच्ची के अंदर जो जिन था वो प्रवेश हो गया बाहर निकला उसके अंदर। हाँ, वो जोर जोर से रोने लग गया कि तू यहाँ पे क्यों आया है, अच्छा, उसने मेरा अपमान किया है। ये यहाँ पे जहाँ पे बाथरूम कर रही थी वहाँ पे मेरा भोग था, और वहाँ पे मैं जो चीज़ें खा रहा था उसने उसके ऊपर ठोकर मार दी, तो मैं उसको साथ में लेके जाऊंगा, बच्ची को साथ में लेके जाऊंगा, वो जिन बोल रहा है। अच्छा। फिर मैंने उसको बोला जो भी है, बच्ची है, माता पिता के एक ही लड़की है, जो भी होता है गलती हो जाती है। उसने बोला नहीं। तो फिर वो मान नहीं रहा था, क्योंकि जो जिन भी होते हैं वो काफ़ी शरारती होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। फिर क्या होता है कि हम जैसे जो चीज़ें रखते हैं, जैसे बबूती वगैरह होती है, अंगार बबूती होती है ना, राख वाली जो, वो सिद्ध की होती है, तो वो क्या होता है उसके ऊपर मैंने मारी, मारते वो बच्ची शांत हो गई। फिर मैंने उसको कंट्रोल में किया, जो जिन था उसको मैंने कंट्रोल में करके बोतल के अंदर डाला। फिर उनके जो घर का जो किलन होता है वो मैंने किलन किया, किलन करके उनके ऊपर जो रक्षा कवच होता है लड़की के ऊपर वो बनाया कि दोबारा उसके ऊपर वो चीज़ इफेक्ट ना हो। वो जानी आपने फिर बोतल में कैद कर हाँ, लिया, बोतल में कैद कर लिया। तो हम जो भी जिन होता है, प्रेत होता है, उनको बोतल के अंदर कैद कर लेते हैं। फिर उनको क्या होता है, हैरानी वाला केस है ना ऐसा। हाँ, वही चीज़ें होती रहती है ना। ऐसा कोई और केस है जिसने आपको भी बहुत हैरान कर दिया हो? देखो ऐसे ऐसे केस आते हैं मेरे पास। कच्चे कलवे का केस आया था। हाँ जी। कच्चे कलवे का केस था आपका नकोदर पंजाब का। उसके अंदर जो उसके अंदर माता आती थी, जैसे कोई बोलते हैं ना सवारी वगैरह आती है, सवारी वगैरह, सवारी, हाँ, जो भी आती है उसके इनको माता आती थी।
तो उनका मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी पहले सवारी आती थी तो काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे, तो मैं उनको सारी चीज़ें बताती थी। लेकिन अभी है पता नहीं, अभी मैं बैठती हूँ लेकिन कोई चीज़ मुझे पता नहीं चलता है, अच्छा। कोई भी किसी भी चीज़ का। तो मैंने उनको बोला आप एक बार कामाख्या देवी आना, जो भी चीज़ें हैं तो आपको बुला के वहाँ पे जो भी आपके अंदर सवारी आती है हम उनको देख लेंगे, और मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा उपाय वो वहाँ पे करना आप, जिससे वो सवारी आना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उनका ये था कि गुरुजी पंजाब से कामाख्या देवी बहुत ज़्यादा दूर है। तो उन्होंने बोला देखूंगी गुरुजी, अगर टाइम मिलेगा तो कभी आऊंगी। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, उन्होंने कोई तांत्रिक से बात की। तो एक तांत्रिक था, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सवारी आती थी आप मेरे पास आ जाओ जो भी है। तो उन्होंने, राजस्थान का था वो तांत्रिक, तो उन्होंने राजस्थान उसको बुलाया। तो उन्होंने बोला गुरुजी 5-6 घंटे का रास्ता था, तो वो वहाँ पे चली गई अपने हस्बैंड को लेके। तो उस तांत्रिक ने क्या किया, उनको 11 दिन का टाइम दिया। हस्बैंड वाइफ थे दोनों, यहीं पे रहेंगे मेरे पास, और 11 दिन क्या करना है, जैसे उनकी जो वाइफ है उनको 2 घंटे वो उनको मंत्रों का उच्चारण बताएगा, वो उनको करना पड़ेगा। तो उनकी वाइफ ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी मेरे हस्बैंड बाहर रहेंगे मैं गुरुजी के साथ में, और काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी है हम कर लेंगे। तो उन्होंने जैसे 10 से 11 दिन का प्रोसेस था, तो उसमें 8-9 दिन उन्होंने अच्छी तरीके से किया तांत्रिक ने। जैसे 10 से 11 दिन नज़दीक आना शुरू हुए तो तांत्रिक के मन में लालच आ गया। जैसे उस औरत को देखा तो जैसे 2 दिन नज़दीक में थे कि अब उसके 11 दिन के बाद में उसका सारा काम होने वाला है, तो उस तांत्रिक ने क्या किया, उसको जोर से पकड़ लिया। जो औरत थी उसके साथ उसके मन में अलग चीज़ आने लग गई, तांत्रिक के मन में गलत विचार आने शुरू हो गए। उसने उसको पकड़ लिया। अच्छा। जो औरत थी उसको पकड़ के उसके साथ जैसे अलग तरीके से बर्ताव करने लग गया। जो औरत थी उसने उसको थप्पड़ मार दी कि ये क्या सिस्टम है। उसने उसको मार दिया, मार के, और वो वहाँ से भाग गई। जैसे वो बाहर आई तो उसके हस्बैंड ने उसको पूछा कि क्या बात हुई, तो जल्दी कैसे आ गई, अभी तो 9 दिन ही हुए, क्या बात है। तो उन्होंने बोला अभी मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उसके हस्बैंड को बताया नहीं, क्या पता मैं बताऊंगी तो भी मेरी बदनामी होनी है। हस्बैंड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्यों काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, तांत्रिक है, इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे काम करता है ये। उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला, वो अपने हस्बैंड के साथ में घर पे आ गई। तो अब जैसे उसने थप्पड़ वगैरह वहाँ पे मारी तो वहाँ पे और भी लोग थे, तो उन्होंने देखा कि क्या बात हुई, तांत्रिक जी को थप्पड़ कैसे मारी उसने। तो उन्होंने बोला ऐसे ही मार दिया मैंने थप्पड़, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो अपने हस्बैंड को लेके साथ में घर पे आ गई और बोला मुझे रहना ही नहीं है। अब जो तांत्रिक था उसको गुस्सा आ गया कि जो भी चीज़ें थी, और मैंने उसको बोला और ये इतने ज़ोर से चिल्लाने लग गई, लोग वहाँ पे देख रहे थे, बेइज्जती होगी, बेइज्जती तो होगी ना। तो उस तांत्रिक ने क्या किया, उसके ऊपर कच्चा कलवा छुड़वा दिया। अच्छा। कि ये वापस मेरे पास ही आएगी। वो औरत घर पे गई, घर पे जाने के 2-4 दिन के बाद में तो सही रही, 2-4 दिन तो सही रही। 4 दिन के बाद में उस औरत के ऊपर ऐसी चीज़ें होने लगी जैसे कि बच्चों जैसे बर्ताव करने लगी। वो एकदम सही थी, अचानक से जैसे घर के अंदर सो रही है, बच्चों जैसे बोल रही है, मुझे दूध पीना है, बच्चों जैसी चॉकलेट खानी है। अपने आप हंसने लग जाती थी, अपने आप रोने लग जाती थी, छोटे छोटे खिलौने मांगने लग जाती थी, कभी साड़ी वगैरह खोल देती थी। उनके हस्बैंड को ऐसा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके हस्बैंड ने उसको पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रही है, बोले मुझे तो कुछ नहीं करना है। जैसे कि घर का जो रेलिंग होता है, पौड़ी का जो होता है ना, रेलिंग बनी होती है, उस पर बैठ के जैसे नीचे आने लग गई। जैसे बच्चे करते हैं वैसे शरारत करने लग गई। उसके हस्बैंड का माइंड इस तरीके से हो गया कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब दूसरे दिन बोल दिया कि मैं तो बाहर जाऊंगी, साड़ी वगैरह नहीं पहनूंगी, बच्चे जैसे कपड़े होते हैं टी शर्ट नाइटी वो मैं पहन के जाऊंगी, मैं तो बाहर जाऊंगी, मुझे खेलना है बच्चों के साथ में, स्कूल जाऊंगी, बैग लेके जाऊंगी। तो उसके हस्बैंड का मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी चीज़ें हैं मेरी वाइफ के अंदर पहले सवारी आती थी, ऐसी चीज़ें थी। अब हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जाने के बाद में पता नहीं क्या हुआ, इस दिन ये चीज़ें हुई कि अचानक से 11 दिन नहीं हुए और 9 दिन के अंदर ये वहाँ से आ गई। अब पता नहीं है ऐसे बच्चे जैसे शरारती कर रही है। मैंने उसको चेक किया, मैंने भी मेरे कच्चे कलवे को वहाँ पे भेजा कि कच्चा कलवा जाएगा तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, क्या पता कोई एंटिटी हो तो वो पहले से भाग जाएगी। तो कच्चे कलवे को मैंने भेजा तो उस पर वहाँ पे ऑलरेडी बच्चा था पहले से, वो भी कच्चा कलवा था, वो ऑलरेडी आया हुआ था। तो उसको मैंने जो मेरे कच्चे कलवे को भेजा था वो मेरे पास आया कि इसके अंदर इस घर के अंदर कच्चा कलवा छुड़वाया गया है और कच्चा कलवा है वो उसके साथ शरारत करता रहता है पूरे दिन। तो मैंने उसको बोला कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो मेरे पास आ गया। फिर मैं उसके घर पे गया, मैंने जाके वहाँ पे चेक किया तो पहले मैंने चारों दिशा का बंधन किया। 4 दिशा का बंधन हो जाता है तो कोई चीज़ बाहर नहीं जाती है। फिर मैंने उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी तांत्रिक ने मुझे भेजा है यहाँ पे और इसको शरारत करने के लिए। ये औरत वहाँ पे मान नहीं रही थी उसकी बातें, उसकी वजह से उसने भेजा है जो कच्चा कलवा था। तो फिर मैंने कच्चे कलवे का जो भोग दिया जाता है, फिर मैंने उसको वापस रिटर्न किया। जो कच्चा कलवा था मैंने उसको वापस वहीं पे भेज दिया क्योंकि वो तांत्रिक का भेजा हुआ था, जो तांत्रिक का भेजा हुआ था उसकी वजह से उसी के पास फिर आपने दोबारा उसको वापस भेज दिया क्योंकि वो तांत्रिक का भेजा हुआ था। अगर हम उसको कंट्रोल में कर लेते हैं ना तो उसके पास में भी सीधी साधना है,
वो फिर तांत्रिक से आपकी दुश्मनी वो हो जाती नहीं, वो उनसे दुश्मनी नहीं होती है, उसका वो होता है कि मेरा कच्चा कलवा मैंने सिद्ध कर रखा है, तूने वो क्यों लिया, तेरे पास तेरा अलग है, तू भी सीधी साधना कर तेरी, उसको भी सिद्ध कर दूं, तो उसका भेजा हुआ है, तो मैंने उसको कंट्रोल में करके उसकी जो वाइफ है उसका मैंने बंधन कर दिया, 4 दिशा का बंधन होता है, दोबारा से इधर ना छोड़े, दोबारा उसके ऊपर कोई भी चीज ना इफेक्ट ना करे, उसके लिए उसमें 4 दिशा का बंधन होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा का हम बंधन कर दिया, तो दोबारा उसके घर के ऊपर कोई बच्चे का वो चीज नहीं रहा, और माता रानी की जैसे जैसे वो लड़की पहले थी औरत, वो सेम वैसे हो गई। ठीक है, वो चीजें होती है। अच्छा गोपाल जी, जैसे आपने बताया ना ऐसे केसेस, ये सुने तो मैंने भी काफ़ियों के हैं ना, लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। कईयों को तो मान लो इसमें ऐसे होता है, मन का ही वहम होता है ना, मान लो भी उनको लगता है भी ऐसा कुछ है, लेकिन वो सच में नहीं होता। लेकिन कईयों पे ऊपर सच में ये हुआ होता है ना, हम रियल में सुनते हैं। होता है ऐसी चीजें। देखो इंडिया में सारी चीजें होती है, जो गाड़ी इंडिया में निकली है उसका पार्ट्स तो जरूर मिलता है, और इंडिया के अंदर सारी चीजें होती है। अब इसमें करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। हाँ, अभी जैसे हम बोल देते हैं ना भी ऐसा कुछ नहीं होता, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो नीचे कमेंट भी वैसे आते हैं भी जिसके साथ होता है उसी को पता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो वही जानता है भी उसके साथ हो रहा है। तो लेकिन वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं अभी, ऊपर से वो ज़्यादा परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी इतने लोग भर चुके हैं ना भी, वो मतलब अपना इलाज तो करवाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं भी कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, या काफ़ी बार उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो आपसे ये सवाल था भी बंदा पहचाने कैसे भी, जिस भी बंदे से वो काम अपना करवाना चाहता है, तांत्रिक हो चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, वो कैसे पहचान करे भी वो सही है या गलत है? देखो तांत्रिक पहचान ये होती है, जैसे आज मैं काम करता हूँ, हाँ जी, किसी का भी मैंने काम किया है, तो एक तो मैं अगर मेरे से कोई मिलना चाहता है तो मैं कामाख्या देवी के अंदर मिलता हूँ, उधर ही मिलते हो आप? मिलता हूँ मैं वहाँ पे, मिल के भी कोई काम करवा सकता है। ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसे चाहता है कि गुरुजी हमें वहाँ पे इतनी दूर नहीं आ सकते हैं, तो मैं पूरा लाइव वीडियो कॉल में काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर जो किसी का कोई भी काम हाँ, है तो करते वहीं हो, करता वही हूँ, और वीडियो लाइव कॉल। वीडियो कॉल में काम करवाता हूँ। अभी हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी हमने इनको पैसे दिए हैं, पैसे ले लिए, काम हुआ नहीं, बहुत शिकायत होता है या आती नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि जो कहीं से भी काम करवाओ, पूरा लाइव काम करवाओ, उस चीज का प्रूफ होना जरूरी होता है कि आपने उनको काम दिया है तो उन्होंने काम किया है या नहीं किया है, उस चीज का प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है। तो जो भी क्लाइंट मेरे से काम करवाता है मैं उसको पूरा लाइव काम करके देता हूँ वीडियो कॉल के अंदर, और जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग के अंदर उनको रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रिलेशनशिप में किसी की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करवाता हूँ। अगर किसी की प्रॉब्लम है, पति पत्नी में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि काफी लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी पति पत्नी अच्छे तरीके से थे, अचानक से क्या होता है घर के अंदर चेंज हो गया, चेंजिंग हो जाता है और बात डिवोर्स तक चली जाती है, तो उनका भी मेरे पास समाधान है। किसी का काम नहीं चलता, किसी का काम नहीं चलता है, जैसे घर के अंदर क्या होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हर घर के अंदर जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में कलेश ज्यादा चल रहा है, पैसे की बरकत नहीं हो रही है, काम काज के अंदर होता है ना, हारी बीमारी ज्यादा रहती है, तो उस चीज का सब चीज का मेरे पास सोल्यूशन होता है। यानी जो भी बंदे की आम दिक्कतें होती हैं सारी चीज का सोल्यूशन होता है मेरे पास में। प्लस मैं लाइव वीडियो कॉल में काम करवाता हूँ। सबसे पहले काम करवाने से पहले वीडियो कॉल में जरूर देखे कि जो इंसान पॉडकास्ट में है या नहीं है, वो इंसान है या नहीं, फिर ही काम करवाए। ऐसे भी होता है क्योंकि हमारे नाम से क्या होता है, काफी लोग मेरे जो पॉडकास्ट है, मेरा इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, उनके नीचे कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमने आपसे काम करवाया था और आपने पैसे ले लिए, कमेंट आते हैं नीचे। तो उसमें क्या होता है कि काफी लोग होते हैं हमारे नाम से आईडी बना रखी है लोगों ने, जो पॉडकास्ट होता है उसकी आईडी बना के रखते हैं, अच्छा, इंस्टाग्राम की, उसके अंदर अपना नंबर डाल देते हैं, मेरा फेस मेरा रहेगा, होता है, नंबर अपना डाल देते हैं। अब उनसे वो काम करवाएंगे तो उनका काम होगा नहीं होगा तो वो नीचे कमेंट करेगी कि राम गोपाल जी ने हमारे पैसे ले लिए और काम हुआ नहीं। तो जो भी कोई क्लाइंट काम करवाना चाहता है उससे पहले एक बार वीडियो कॉल में जरूर देखे कि वही इंसान है या नहीं, फिर ही उनसे काम करवाए। प्लस लाइव वीडियो कॉल में अगर कोई काम करवाता है उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर लाइव वीडियो कॉल में उसका काम नहीं हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी, मैं समझ गया। चलो, अगर किसी ने करवाना होगा काम तो अपने आप, बाकी लोग खुद समझदार है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल जज करें भी कौन सा बंदा उनको सही लग रहा है, उनसे काम करवाएं अगर किसी ने कोई ऐसा काम करवाना है। और मैं यानी बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो आपने बोला ना भाई महसूस भी करवा सकते हैं आत्मा वगैरह, बिल्कुल करवा सकते उसमें बहुत यानी इंटरेस्टेड हूँ मैं भाई। अगली बार अगर आप आए हमारे पास, कभी आपका टाइम लगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर आप आऊँगा मैं,
तो वो चीजें आपको महसूस एक भी आपने करा हुआ। लिली फुट के बारे में, लिलीपुट भी होता है। लिलीपुट हाँ, ये चीजें होती है जैसे संभोग वशीकरण के लिए ज्यादा यूज में किया जाता है। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल और भी काफ़ी चीज़ें हैं बिल्कुल बिल्कुल जनी, काफ़ी चीज़ें तो आपने क्लियर करी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें, जो केसेस थे काफ़ी बिल्कुल इंटरेस्टिंग बिल्कुल। बताए। उम्मीद है भी हमारे व्यूअर्स को भी ये पसंद आएगा पॉडकास्ट, तो इसको लाइक करें। और अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो आपका नंबर चला दें स्क्रीन पे। हाँ, स्क्रीन पे नंबर दे दीजिए आप, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं है, मुझे कॉल बाकी कर सकते हैं। प्लस जो भी काम करवाते हैं वो लाइव वीडियो कॉल में काम करवा सकते हो, हाँ कोई जी, प्रॉब्लम वो नहीं आपने है। बताया। बिल्कुल और बिल्कुल। इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उधर भी जाके आप इनको मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया लगा गुरु जी आपसे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी। जय श्री महाकाल, जय जय श्री माता। महाकाल, जय श्री माँ कामाख्या।